बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल पर और मैं हेमा राजपूत। जनपद जालौन में प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर उपेंद्र निरंजन की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला आया सामने। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को बच्चे के पेट में था दर्द, जिसको दिखाने के लिए परिजन लेकर पहुंचे प्राइवेट डॉक्टर उपेंद्र निरंजन के अस्पताल। डॉक्टर ने बच्चों को इंजेक्शन एवं बोतल भी लगे और घर भेज दिया। कुछ समय के पश्चात बच्चे की हालत बिगड़ी और मुंह से झाग आने लगा, जिसको लेकर परिजन डॉक्टर के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बच्चे को देखने से इनकार कर दिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने देखने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि डॉक्टर उपेंद्र निरंजन के पास आयुर्वेदिक की डिग्री है, लेकिन वो एलोपैथिक इलाज करते हैं। मृतक बच्चे के परिजनों ने जिला अधिकारी जालौन से लगाई थी गुहार, जिसमें जांच के पश्चात डॉक्टर उपेंद्र निरंजन दोषी पाए गए, जिस पर अस्पताल पहुंची स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने क्लिनिक किया सील। एसीएमओ की मौजूदगी में वात्सल्य क्लिनिक को किया गया सील। मृतक बच्चे के परिजनों को बुलाकर बयान दर्ज करते हुए क्लिनिक किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान प्राइवेट क्लिनिक का डॉक्टर उपेंद्र निरंजन मौके से हुआ फरार। बीती 14 जुलाई को डॉक्टर के गलत इलाज व इंजेक्शन से 11 वर्षीय विवेक की मुंह से झाग आने के बाद हुई थी मौत। एसीएमओ अरविंद भूषण और चिकित्सा प्रभारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी रहे मौजूद। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड इलाके का मामला। यूपी लाइव भारत न्यूज के लिए जिला क्राइम रिपोर्टर मुनव्वर अली की रिपोर्ट। सर, कल एक अस्पताल आप पहुंच गए थे, सर क्या हुआ? वहाँ की शिकायत मिली थी, उसके तहत हम लोग जांच करने गए थे। मैं था और डॉक्टर अधीक्षक वहाँ के अनिल साक्य थे और तहसीलदार साहब थे। हम तीनों लेकिन मिलकर जा कर के देखा, वहाँ पर जो है मतलब डॉक्टर तो नहीं मिले, स्टाफ मिले। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब कोई काम आ गया था तो वो बाहर गए हुए हैं, और डॉक्टर का चैम्बर खोल करके उसने बैठाया और फिर हम लोगों ने उन्होंने एक फाइल दी। फाइल में देखा गया कि वो डॉक्यूमेंट्स उनके थे, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन था, साथ में जो है उनका क्लिनिक का पूरा सेटअप का वो था। क्योंकि वो डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो बीच बीच में एलोपैथ की भी इलाज करते थे। उस इलाज के तहत जो शिकायत थी कि उनके इलाज से हमारे बच्चे की डेथ हो गई। अब वो जांच का विषय है, उसमें देखा जाएगा, सारी रिपोर्टें देखी जाएंगी कि क्या वाकई डॉक्टर की गलती है अन्यथा नहीं है। उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसको सील कर दिया गया है और उनका वो सेटअप बंद कर दिया गया है। तो उसमें तो एलोपैथिक का ही एक मेडिकल भी खुला हुआ है मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन मेडिकल का उसमें है। फार्मासिस्ट का जो है कोर्स करने के बाद जो दवा खोलने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है वो वहाँ पर है ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट। क्या जहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें आप अस्पताल चला सकते हैं? नहीं, स्टोर तो कहीं भी आदमी खोल सकता है। स्टोर नहीं, अस्पताल। मेडिकल स्टोर नहीं, अस्पताल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लिनिक को चला रहे हैं वो आयुर्वेद चल रहा है उनके यहाँ ट्रांजैक्शन का। सुनिए, तो आयुर्वेद क्लिनिक वो चला सकते हैं, उसके लिए वो वैलिड हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग उनको माना नहीं कर सकते। लेकिन ये शिकायत थी कि ये एलोपैथ का भी इलाज करते हैं, तो उस शिकायत को देखने गए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। ये बच्चे के साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसमें तो एलोपैथिक दवा ही लिखी है डॉक्टर। हाँ, वहाँ नहीं, बच्चे की जो शिकायत आई है उसमें दिखाया गया है कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया, साथ में कुछ दवाइयाँ दी, ठीक है। वो जो है अब वो करेक्ट की जाएंगी और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।